नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे बिहार के वेटनरी डॉक्टर्स को मिलने वाली सौगात से। बिहार में एमबीबीएस के ही समान वेटनरी डॉक्टर्स को भी वेतन मिलेगा। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बिहार लाइव स्टॉक मास्टर प्लान के विमोचन और कई योजनाओं के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पशु अस्पतालों में इंडोर इलाज की व्यवस्था और राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र की तर्ज पर पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता जताई। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में पशुपालन, मुर्गी पालन और मछली पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अगर इससे जीविका समूह को जोड़ दिया जाए तो बेहद सकारात्मक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। सीएम नीतीश ने सड़क पर गायों को खुला छोड़ने वालों को भी चेताया। उन्होंने कहा कि सड़क पर गाय छोड़ने वालों को 2 बार फाइन पर छोड़ा जाएगा। अगर तीसरी बार गाय पकड़ी जाएगी तो गाय को जब्त कर लिया जाएगा। सीएम नीतीश ने कहा कि लाइव स्टॉक मास्टर प्लान के जरिए कृषि रोड मैप के लक्ष्यों को आसानी के साथ पूरा किया जा सकेगा। समारोह में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और पशुपालन मंत्री पशुपति पारस भी मौजूद रहे। तो अभी जान लीजिए, बहुत जल्दी तो 1 दिन के अंदर ही ये सबको मालूम हो जाएगा। और वो मालूम हो जाएगा कि जैसे मेडिकल डॉक्टर्स को हम लोग दे रहे हैं, उसी तरह से वेटनरी डॉक्टर को भी हम लोग तनख्वाह देने वाले हैं। तो हम लोग तो हर प्रकार से कोशिश करते हैं। भाई, ये पृथ्वी जो है, ये जो धरती है, ये सिर्फ इंसान के लिए है, आदमी के लिए है। ये सारे जीव जंतुओं के लिए है ना। नेचर तो सिर्फ आदमी के लिए है नहीं, आदमी तो एक हिस्सा है उसका। ये जानवर भी तो उसी का हिस्सा है, पक्षी भी तो उसी का हिस्सा है, सारे जीव जंतु उसी के हिस्से हैं। तो आदमी का इलाज किया, उसको खूब सैलरी, और जानवर का इलाज किया, उसको कम सैलरी। तो अच्छी बात नहीं। इसलिए हम लोगों की मानसिकता यह है, और बहुत जल्दी आपको मालूम हो जाएगा, शायद इस सप्ताह में ही मालूम हो जाएगा उसका अंतिम लेवल, कि दूध देने वाली गाय है और कुछ लोग जानबूझ करके अपने गाय को छोड़ देते हैं। तो वैसी स्थिति में तो खैर उन पर फाइन होगा, वो अपना ले करके वापिस लेना चाहेंगे तो फाइन होगा। और 2 बार फाइन के बाद उनको मिलेगा नहीं, उनका गाय बेच दिया जाएगा। ये भी हमने कहा कि नियम बना लें, ताकि लोग गाय का पालन करते हैं तो अपने पास रखें सुरक्षित ढंग से गाय को। ऐसे ही सड़क पर छोड़ दीजिएगा, गली में छोड़ दीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है, प्रवृत्ति ठीक नहीं है। लालू एंड फैमिली के लिए राहत भरी खबर है। आईआरसीटीसी टेंडर केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। लालू एंड फैमिली को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के बाद खूब बरसे तेजस्वी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से लालू एंड फैमिली को बड़ी राहत मिली है। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले के केस में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद कोर्ट के बाहर तेजस्वी यादव खूब बरसे। अगर बीजेपी के खिलाफ आप लड़ोगे, उनके विचार के खिलाफ लड़ोगे, तो आप पे सीबीआई मुकदमा होगा। हम लोगों पे है। अभी आप देखेगा महागठबंधन बना, यूपी में अखिलेश जी मायावती जी एक हुए, तो अखिलेश जी के पीछे लगा दी गई सीबीआई। और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री का दबाव था कि हम लोगों पे फर्जी मुकदमा कराया जाए, ताकि एक नीतीश कुमार जी के लिए रास्ता खुल जाए, जनता में बोलने के लिए एक एक्सक्यूज हो जाए, वापस बीजेपी में क्यों गए। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप थे कि रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के 2 होटलों को कथित तौर पर एक प्राइवेट फर्म को दे दिया गया था। इसमें वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। होटल के सब लीज के बदले पटना के एक प्रमुख स्थान के 358 डिसमिल जमीन फरवरी 2005 में मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। इसी मामले में ईडी और सीबीआई ने लालू फैमिली पर शिकंजा कसा था। आरजेडी प्रमुख और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक बीके अग्रवाल और तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना भी इस मामले में आरोपी हैं। उन्हें भी नियमित जमानत दे दी गई है। जमानत मिलने के बाद अब सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। जेडीयू की माने तो जमानत मिलने से
कोई निर्दोष नहीं हो जाता। आज जो कुछ हुआ है वो न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन वो निर्दोष होने का कोई ऐसा फैसला नहीं है जिस पर वो जश्न मनाने का काम करे। विपक्ष के नेताओं को परेशान करने, झूठे मुकदमे लादने का काम किया है, लेकिन कोर्ट से तो न्याय मिल रहा है। तो जब तक कोर्ट है आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट है तो न्याय मिलेगा। तो आज लालू परिवार को न्याय मिला है, मैं समझता हूं आगे भी उन्हें कोर्ट से न्याय मिलेगा। फिलहाल तो आईआरसीटीसी केस में लालू परिवार को राहत मिली है, पर मुद्दा अब ये सियासी बनता जा रहा है। आरजेडी लगातार इसे साजिश करार दे रही है, जबकि बीजेपी और जेडीयू को लगता है कि लालू एंड फैमिली ने गड़बड़ी की है। बहरहाल मामला कोर्ट में है और जांच सीबीआई के जिम्मे है, और जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिलते तब तक तो लालू परिवार को पूरी राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली से सुमित कुमार के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। 2019 के चुनावी समर की तैयारियां जोरों पर हैं। फतेह की पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस जन आकांक्षा रैली के जरिए अपना दमखम दिखाने जा रही है। तो वहीं ठीक 1 महीने बाद यानी कि 3 मार्च को उसी गांधी मैदान में एनडीए भी अपनी ताकत दिखाने को बेताब है। जाहिर है हर कोई खुद को दूसरे पर बीस साबित करना चाहता है। ऐसे में रैली पर रार छिड़ना लाजमी है। अब रैली पर छिड़ी रार। क्या मोदी जी बताएंगे कि नीतीश जी का डीएनए कब ठीक हुआ? शुरू हुआ वार पलटवार, और ये रैली वाकई में बहुत ऐतिहासिक है। बिहार का जनमानस उनके प्रति गुस्सा जाहिर करने के लिए तैयार है। मिशन 2019 फतेह के लिए पार्टियों ने कमर कस ली। अब मौका है बिहार में शक्ति प्रदर्शन का। ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 फरवरी को करीब 3 दशक बाद कांग्रेस अपने बूते दमखम दिखाने को बेताब है। तो 3 मार्च को एनडीए पीएम की रैली के जरिए हवा का रुख अपनी ओर मोड़ना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही मेरी रैली और तेरी रैली की तू मैं ने जनवरी की सर्दी में भी माहौल को गर्म कर दिया है। कि हर पार्टी को हक है कि अपनी राजनीतिक कार्यक्रमों को आयोजित करे, लेकिन जिस मैदान में हम 3 फरवरी को रैली कर रहे हैं वहीं 1 महीने के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रैली करेंगे, तो कहीं न कहीं बीजेपी और एनडीए में जो घबराहट है उसको ये दर्शाता है। बिहार के अंदर में जो हमारी उपलब्धियां हैं, गांव का विकास का मॉडल, 13 साल पहले का गांव और आज का गांव, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। सवाल मेरा महागठबंधन से है कि हम तो संयुक्त रैली कर रहे हैं, आपकी रैली अलग अलग राजनीति की दुकान क्यों? बीजेपी का कहना है कि एनडीए की रैली में पीएम की मौजूदगी से 4 चांद लग जाएंगे। तो आरजेडी का दावा है वादा खिलाफी का जवाब देने के लिए जनता बेताब बैठी है। प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं तो हम सभी उनसे नई चीजें ग्रहण करते हैं, नया संदेश देने का काम करते हैं। और ये बिहार की जनता इस बात के लिए आज से ही बहुत उत्साहित होगी कि प्रधानमंत्री जी से 3 मार्च को सभी को बिहार वासियों को रूबरू होने का साक्षात मौका मिलेगा। बिहार का जनमानस उनके प्रति गुस्सा जाहिर करने के लिए तैयार है कि वोट के माध्यम से जिस तरह से झूठा कहकर वोट लेने का काम किया, नौजवानों को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, बिहार वासियों को स्पेशल स्टेटस देने की जो चर्चा की थे, जो डाक बोले थे, वह जो है ठगने का काम किया था। किसकी रैली किसे कितना फायदा पहुंचाएगी, जनता के दिल में कौन उतरेगा, ये तो समय आने पर कोहरे की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय कि रैलियों पर सियासी बयानबाजी का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। प्रीतम, जी मीडिया, पटना। बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि वहां रैली को लेकर भी एकता नहीं है, कांग्रेस की ओर से अलग रैली की जा रही है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए की ओर से 3 मार्च को गांधी मैदान में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। रैली तो गठबंधन में जो पार्टियां, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पार्टियां काम कर रही हैं और एनडीए के हम लोग पार्टनर हैं, तीनों पार्टियां एनडीए में हैं, इसलिए स्वाभाविक है रैली हम लोग को करना था। रैली की तिथि भी निर्धारित हो गई है और यह रैली अभूतपूर्व होगी।
महागठबंधन पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। महागठबंधन में कई पार्टियां हैं ऐसी, और अब सोच लीजिए अभी ही उन लोगों की अलग अलग रैली हो रही है, तो अब भविष्य में सोच लीजिए क्या स्थिति होगी। 3 फरवरी की रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल बिहार में हैं और इसी सिलसिले में वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अनंत सिंह को लेकर भी बयान दिया है। गोहिल ने कहा है कि सीट पर चर्चा बाद में होगी, लेकिन अनंत सिंह ने उनका समर्थन किया है, तो जेडीयू को दिक्कत क्यों हो रही है। वहीं गोहिल ने राहुल गांधी की तुलना राम से करती है। हाँ, भाजपा जरूर बौखलाई हुई तो है, जेडीयू भी डरी हुई है। देखिए, ये नीतीश कुमार जी हाथ जोड़ रहे हैं उसी को। आप देखिए, भाजपा के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर खड़े हैं झुक झुक के, और वो ही बैठे हैं सामने आराम से कुर्सी पे। वो करे वो लीला, और एक सच्ची बात पे अनंत सिंह जी आके समर्थन दे दे तो भाजपा और जेडीयू के लिए सबसे बड़े गुंडे हो गए। राम ने जब राम सेतु बनाने के लिए तैयारियां की तो उन्होंने किसी को बुलाया नहीं। पता चला जो भी जिससे जो क्षमता थी, एक पंछी अपनी चोंच में एक पत्ती लाके डालता था तो सुग्रीव वाली जैसे बड़े पर्वत लाके सेतु में डालते थे, उसी तरह यहाँ पर भी हमने किसी को कहा है, हम किसी तक नहीं पहुंच पाए, पर उन्होंने देखा कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए, जुमलेबाजों को निकालने के लिए, एक सच्चे दिन लाने के लिए राहुल गांधी जी में विश्वास दिखा और वहां पे समर्थन मिल रहा है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह अब खुलकर जेडीयू के विरोध में आ गए हैं। नंदवा में जेडीयू नेताओं ने जो आरोप अनंत सिंह पर लगाए थे, उनका उन्होंने खुलकर जवाब दिया है। अनंत सिंह ने नीरज कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार उन्हें बचा रहे हैं। अंदर नहीं जाए, वो अपने आप को बाहुबली कहता है। अद्भुत स्थिति है। क्राइम करिएगा तो अंदर जाइए। 24 जनवरी को अनंत सिंह के घर नदवा में जेडीयू ने खुली चुनौती दी थी। अब उस चुनौती को अनंत सिंह ने स्वीकार करके पलटवार किया है। उन सारे आरोपों का जवाब दिया जो नदवा में लगाए गए। सबसे पहले तो नीरज कुमार को घेरा और उन्हें केस की याद दिलाई जो उनके खिलाफ दर्ज है, लेकिन पुलिस चुप बैठी है। हाँ, जहाँ आतंक नहीं है तहाँ लगाम लगा देंगे। मोकामा में कौन चीज हो रहा है? ने वो मरता है, ने वो हरता है, ने गोली, ने पिस्तौल। वहां मोकामा शांत एकदम, दुकान दौड़ी कुल भर गया। इसमें नाम पड़ा है, एक झोंक पुलिस अभी चर्चो नहीं किया है। आनंद सिंह का नाम 4 दिन के बाद आया, तब तो पुलिस 6000 ले गया। सरकार में है, सरकार को है भी 2 आदमी सरकार चला रहे हैं, दुनिया तो कोई है या नहीं कुछ। दरअसल अनंत सिंह की नीतीश से अदावत अभी नई है। पहले तो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद समीकरण बदल गए और अब जब मुंगेर से अनंत सिंह ने दावा किया तो मामला आन का बन गया है। नीतीश के खास ललन सिंह मुंगेर से लड़ना चाहते हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से अनंत सिंह को जेडीयू पूरी ताकत के साथ घेरना चाहती है। अपहरण का मुकदमा झेले थे ना, इस बार मानहानि का मुकदमा झेलना पड़ेगा। चरित्र हनन करने वाले लोग की राजनीति में क्या हैसियत होती है, इसका ज्ञान बिहार की जनता को है। नीतीश कुमार जी की सरकार कानून का राज स्थापित कायम रखने के लिए कृत संकल्पित है और अपराध के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति है, ये सभी लोग जानते हैं। न किसी को फंसाने का प्रश्न है, न किसी को बचाने का प्रश्न है। फिलहाल तो अनंत सिंह कांग्रेस की रैली में बिजी हैं, लेकिन इसी रैली के जरिए वो जेडीयू को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। टाल इलाके से लेकर मुंगेर तक वो जेडीयू को चुनौती दे रहे हैं। अब इस चुनौती से जेडीयू कैसे और किस अंदाज में निपटती है, देखना दिलचस्प होगा। रजनीश के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। मुंबई में नितिन गडकरी के दिए गए बयान पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। गडकरी के बयान के बहाने विरोधी हमलावर हो गए हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि गडकरी के बयान के मायने क्या हैं। क्या गडकरी पीएम पर निशाना साध रहे हैं? हालांकि इस बयान के बाद एनडीए बैकफुट पर है, सफाई दे रही है और बयान के मायने भी बता रही है। कि सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। मुंबई में केंद्रीय मंत्री गडकरी के दिए गए इस बयान से एनडीए में खलबली मची हुई है।
बयान के मायने क्या हैं, ये एनडीए कैसे बताएगी? क्योंकि जिस सपने की बात गडकरी कर गए, उस सपने के मायने में बीजेपी उलझ गई है। लेकिन विपक्ष ने उस सपने को जरूर समझ लिया है जो गडकरी कह रहे थे, यानी विपक्ष को जो मतलब निकालना है, निकाल लिया है। आदरणीय नितिन गडकरी ने जिस संदर्भ की बात की है, जो लोग राजनीतिक अर्थ इसका निकालते हैं, ये लोकतंत्र संक्रमण काल में है। तो ऐसी स्थिति में अपनी बातों को कहने का जो उनका तरीका है कि सार्वजनिक जीवन में जिन मुद्दों को आप उठाइए, उन मुद्दों का समाधान की दिशा में सतत बढ़िए। धन्यवाद देते हैं कि जो हमने इस प्रकार की बात कह दी है, तो हमको लगता है इससे कि कहीं न कहीं एनडीए में आपसी पेंच भी चल रहा है। दरअसल गडकरी हाल के दिनों में इस तरह के बयान कई बार दे चुके हैं, लेकिन किसे कह रहे हैं ये सिर्फ विरोधी ही समझ पाते हैं। दरअसल गडकरी ने बयान के जरिए किसे कह रहे थे ये उन्होंने जाहिर नहीं किया, लेकिन विपक्ष ने उनके बताए बगैर बयान का मतलब समझ लिया। बीजेपी बयान के मायने समझा नहीं पा रही है और एनडीए को जवाब कुछ सूझ नहीं रहा है। तो क्या गडकरी अपने बयानों से पीएम को घेर रहे हैं, क्योंकि अभी तक सपने तो पीएम ही दिखा रहे थे? तो क्या सपनों के बहाने पीएम पर निशाना साधा गया है? विपक्ष को तो यही लगता है कि गडकरी ने पीएम को ही आईना दिखाया है। जिस लहजे में बात कही है, उससे तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर ही आक्षेप किया है। विपक्ष पर आक्षेप क्यों करेंगे? विपक्ष ने तो जो वादा किया, हमने 2 घंटे में किसानों के कर्जे माफ कर दी। साफ साफ इंगित करता है नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनके ऊपर गडकरी साहब ने जो बोलने का काम किया है, ये पूरे देश को एक मैसेज दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री झूठा हैं, जुमलेबाज हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि गडकरी के बयान से बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हो। इससे पहले भी असेंबली इलेक्शन के परिणाम पर हार की जिम्मेदारी लेने की बात कहकर बीजेपी अध्यक्ष को घेरा था। नेहरू की तारीफ की थी और अब सपनों की बात कह गए। जाहिर है गडकरी के ऐसे बयानों से तो यही लगता है कि बीजेपी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। गया से जयप्रकाश के साथ प्रीतम, जी मीडिया, पटना। 1.5 दशक बाद भी चकबंदी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव राजस्व और भूमि सुधार के प्रधान सचिव से जवाब मांगा है। दरअसल समय पर चकबंदी नहीं होने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने 2 बार आदेश दिया था, इसके बावजूद चकबंदी कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने साल 2004 में हाईकोर्ट को चकबंदी की प्रक्रिया पूरा करने का भरोसा दिलाया था और इसके बाद कोर्ट 2008 में भी ऐसा ही आदेश दे चुका था, लेकिन अब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। कैमूर किसान विकास समिति ने जनहित याचिका दायर की है। कटिहार में दिन दहाड़े रजिस्ट्री ऑफिस के मुंशी को अगवा कर लिया गया। मुंशी असीरुद्दीन अपनी बाइक से निबंधन कार्यालय जा रहे थे, तभी अपहरणकर्ताओं ने मुंशी को बाइक से उतारकर जबरदस्ती स्कॉर्पियो में बैठाया और वहां से बंगाल की ओर फरार हो गए। परिजन गांव के ही सरपंच और वार्ड मेंबर पर रुपए के लेन देन में अपहरण का आरोप लगा रहे हैं। वहीं मामले को मुंशी के बेटे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मुंशी के बेटे पर रेलवे और अन्य प्रतिष्ठानों में नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ लोगों को ठगने का आरोप है। वहीं जांच में जुटी पुलिस मुंशी की तलाश में छापेमारी कर रही है, जबकि सभी अपहरणकर्ता बंगाल के रायगंज के बताए जा रहे हैं। इस संदर्भ में यह बात पता चला है कि उनके लड़के के द्वारा कई लोगों से रेलवे में नौकरी और अन्य प्रतिष्ठान में नौकरी दिलाने के नाम पर अच्छी खासी रकम वसूली गई थी और उसी विवाद में प्रथम दृष्टया ये बात प्रकाश में आई है कि उनका अपहरण या उनको ले जाया गया। रायगंज के लोग हैं, चिन्हित हो गए हैं। पुलिस द्वारा संभावित स्थानों पर टीम बनाकर छापामारी की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।